देवी और सज्जनों, सर्वप्रथम गणेश जी, माँ सरस्वती और अपने दिवंगत माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हुए अपने दोनों सद्गुरु श्री शिवानंद रवि म्यूजिक स्कूल के प्राचार्य दिवंगत श्री दासोत्तम दास जी का ध्यान करते हुए और अपना संस्कृत के प्राचार्य नौटाल जी का ध्यान करते हुए मैं सुखदेव जी को प्रणाम करता हूँ, व्यास जी को प्रणाम करता हूँ। देवी और सज्जनों, दूसरा श्लोक आया कि यम प्रव्रजंत मनपेत मपेत कीर्त्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेत तन्मयतया तरवो विनेदुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। देवी सज्जनों, कथा बहुत लंबी चौड़ी है। बात उस समय की है कि जब पार्वती ने कहा कि शंकर भगवान से कि मुझे अमर कथा सुनाओ, जब जिद करने लगे, उन्होंने कहा कि अमर कथा हर एक किसी को नहीं सुनाई जाती। तो माँ पार्वती ने जिद किया और कहा कि मुझे अमर कथा सुननी है। तो शंकर भगवान ने कहा कि जो जाओ ताली बजाओ, कोई सुन तो नहीं रहा है। तो माँ पार्वती ने ताली बजाई तो देखा कि तो कोई नहीं है। अमर कथा सुनाने लगे शंकर भगवान जी। कथा सुनाते सुनाते माँ पार्वती को नींद आ गई। लेकिन जिस गुफा में वो कथा सुना रहे थे देवी और सज्जनों, वहाँ पर एक सुक मैंने तोते का एक अंडा था। वो जब कथा सुना रहे थे तो वो फट गया, वहाँ से एक सुक उत्पन्न हुआ। तो जब कोई कथा कहता है तो बीच में हुंकारी भरनी पड़ती है, अपहर्म करना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी, जी ठीक है जी। लेकिन पार्वती जी को नींद आ गई तो सुखदेव जी हुंकार भरने लगे। जब शंकर भगवान को पता चला कि वो पार्वती सो गई तो हुंकार कौन भर रहा था, उन्होंने देखा कि वहाँ पे सुक है, एक तोता है। तो भगवान भाला लेकर के उसके पीछे दौड़ने लगे। तो दौड़ते दौड़ते वहाँ पर सरस्वती नदी के तट पर समयप्रास नामक स्थान है, वहाँ पर व्यास जी की पत्नी जमाई ले रही थी। वो सुक जो है तोते का जो एक बच्चा था, उसने सूक्ष्म रूप धारण किया और व्यास जी की पत्नी के मुख में प्रवेश किया। और भगवान शंकर दौड़ते दौड़ते व्यास जी के पास आए और कहने लगे कि ये तुम्हारी पत्नी के गर्भ में एक सुक का बच्चा जो है उसने गर्भ में धारण कर लिया है, आप मुझे उसे मारना है। तो व्यास जी हंसने लगे, शंकर भगवान आप कितने भोले हैं, कितने भाले हैं, या तो आप झूठे हैं या तो आपकी कथा झूठी है। वो कैसे कि जब तुमने अमर कथा सुना ली है तो आप उन्हें मार नहीं सकते। तो इस तरह भगवान शंकर सोचने लगे कि बात सही है, तो वो अपने धाम कैलाश को चले गए। इधर 12 वर्ष तक माया के कारण कि माया मुझे जकड़ लेगी, बाहर नहीं निकले। कई बार आग्रह किया व्यास जी ने कि बेटा आओ बाहर निकलो, बाहर निकलो, तो वो निकले नहीं। तब कृष्ण भगवान जी वहाँ पर प्रकट हुए और कहने लगे कि तुझे मेरी माया नहीं व्यापेगी। तो भगवान की कृपा से गर्भ में ही उनको ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये 4 वेद माने गए हैं। लेकिन 5वां वेद भी हमारे यहाँ कहा गया है, कला, संगीत और आयुर्वेद को 5वां वेद माना गया है। इनको कंठस्थ याद हो गए थे सुखदेव जी को। तो उनका अनुष्ठान भी नहीं हुआ था, किसी प्रकार का जात कर्म नामकरण भी नहीं हुआ था। वहाँ से 12 वर्ष के बाद जब कहने लगे कि बेटा निकलो निकलो, तो वो एकदम से माँ के गर्भ से निकले और दौड़ पड़े। इधर भगवान सुखदेव जी जो हैं भाग रहे हैं और पिताजी श्री
सुखदेव जी श्री व्यास जी महाराज जी उनका पीछा कर रहे हैं, बेटा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। तो वो पकड़ नहीं पाए, क्योंकि एक तो भगवान की ओर दौड़ रहा है, भगवान की प्राप्ति की ओर, और व्यास जी माया के पीछे दौड़ रहे हैं। तो आखिरकार उन्होंने सुखताल में, जो मुजफ्फरनगर में है, वहाँ पर के उनको पकड़ा। वहाँ पर उन्होंने, व्यास जी ने सुखदेव जी को कथा सुनाई, और एक कथा उसके बाद सुखदेव जी ने हजारों लाखों लोगों को ये कथा सुनाई, अमर कथा जिसको हम कहते हैं, श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। और सुखदेव जी जो है शांतनु, राजा शांतनु की तरह थे, बूढ़े को छूते तो जवान हो जाते थे, युवा अवस्था को प्राप्त हो जाते थे। अगर सूखा पेड़ है तो हरा भरा हो जाता था। तो इस तरह से उनको इस श्रीमद् भागवत के द्वारा अमृत, वो अमर धाम को और भगवान वैकुंठ को चले गए, परम धाम को। आइए एक छोटा सा भजन करते हैं। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इस छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, इसमें वर्ष महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब अंग सजाए, रसना पर हरि नाम न आवे, देह पड़ी रह जाए यहीं पे, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, फिर कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीरथ है हरि नाम समाया, फिर क्यों फिरता मारा मारा, अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, तो काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। जय श्री कृष्ण, राधे राधे जी।